पांडास, जिन्हें क्यूटनेस का एम्बेसडर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, राइट? पांडास हम में से ज्यादातर लोगों को इतने प्यारे लगते हैं कि हम उनको हर जगह देखना पसंद करते हैं, फिल्म्स में, कपड़ों पे, एज ए टॉयज और यहां तक कि होम डेकोर में भी। पर क्या आपको पता है कि पांडास जिन्हें हम हर जगह देखना पसंद करते हैं वो रियल लाइफ में शायद हमें फिर कभी ना दिखें? यस, दुनिया में पांडास की दो स्पीशीज हैं, जायंट पांडा और रेड पांडा। जायंट पांडा वल्नरेबल कैटेगरी में फॉल करते हैं और रेड पांडास इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और ये एक मेजर कंसर्न है। रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से हमारे प्लेनेट पे रेड पांडास 10,000 से भी कम बचे हैं और जायंट पांडास सिर्फ और सिर्फ 1850 के अराउंड। और इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के 3 मेजर रीजन हैं। फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। पांडास को बेयर की फैमिली में कैटेगराइज किया जाता है, पर अनलाइक बेयर, पांडास बहुत ही सेंसिटिव क्रीचर होते हैं और ये लो टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं। तो इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन होने का एक मेजर रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। यस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनके हैबिटेट में चेंजेस आते हैं और ये सरवाइव नहीं कर पाते। सेकंड रीजन है डिफॉरेस्टेशन। पांडास फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं और फॉरेस्ट कवर डे बाय डे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें बार बार रिलोकेट करना पड़ता है और पांडास के लिए रिलोकेट करना काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। और फॉरेस्ट कवर कम होने की वजह से ह्यूमंस इन्हें आसानी से ढूंढ लेते हैं और फिर इन्हें हंट कर देते हैं। वैसे तो इनेक्टमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1988 की वजह से पांडास की पोचिंग काफी कम हो गई है, पर अभी भी कुछ लोग पांडास के फर के लिए उन्हें हंट करते हैं। और थर्ड रीजन है अवेयरनेस। हम लोगों को पांडास क्यूट तो लगते हैं, पर हम में से ज्यादातर लोग इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो आज इस वीडियो में हम पांडास के बारे में थोड़ा जानेंगे, सो दैट हम इन स्पीशीज को सेव या रिवाइव करने में थोड़ी सी हेल्प कर पाएं। जायंट पांडास सिर्फ चाइना में पाए जाते हैं और रेड पांडास हिमालयन रीजन्स जैसे कि इंडिया, भूटान, नेपाल और कुछ चाइना में भी एग्जिस्ट करते हैं। रेड पांडास इंडिया में सिक्किम, वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग और मेघालय के कुछ पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। माना जाता है कि पांडास बैम्बू को खाना काफी पसंद करते हैं, पर स्ट्रेंजली पांडास हमेशा से ऐसे नहीं थे। पांडास का डाइजेस्टिव सिस्टम किसी कार्निवोर की तरह होता है। इसका मतलब यह है कि ये मीट खा सकते हैं पर खाते नहीं हैं। एक्चुअली सालों पहले जब ह्यूमंस इनकी टेरिटरी में सेटल होने लगे तो पांडास उस एरिया को छोड़ के माउंटेन्स के टॉप पे रहने लगे और वहां प्रेजेंट बैम्बू को खाने लगे। और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पांडास एक दिन में 10 किलो तक बैम्बू खा सकते हैं, विच मीन्स ये एक दिन में 16 घंटे सिर्फ खाते ही रहते हैं। स्ट्रेंज बात यह है कि पांडास आज भी बैम्बू को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पांडास जितना भी बैम्बू खाते हैं उसमें से सिर्फ 17% ही डाइजेस्ट कर पाते हैं और इसी वजह से वो एक दिन में अराउंड 40 to 100 टाइम्स पूप करते हैं और इनके पूप में अनडाइजेस्टेड बैम्बू फाइबर क्लियरली देखा जा सकता है। पांडास के पूप से फॉरेस्ट में बैम्बू उगता रहता है और फॉरेस्ट घना रहता है। पांडास मेटिंग में काफी यूनिक होते हैं। जायंट पांडास अपनी मेटिंग मैच्योरिटी 5.5 से 6.5 इयर्स के बीच में अटेन करते हैं। इनका ब्रीडिंग सीजन मार्च से मई के बीच में ही होता है और फीमेल्स पांडा सिर्फ 2 से 4 दिन के विंडो में ही बेबी को कंसीव करने के लायक होती हैं और इनका रिप्रोडक्शन रेट भी काफी ज्यादा स्लो है। जायंट पांडास 2 साल में एक ही कप प्रोड्यूस करते हैं। पांडास की प्रेगनेंसी 4 से 5 महीने के पीरियड में होती है और इनकी पॉपुलेशन ना बढ़ पाने का रीजन इनका स्लो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। पांडास एक दिन में कुछ ही काम करते हैं और ज्यादातर इनका टाइम खाने और सोने में ही बीत जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका डाइट लो न्यूट्रिशनल होता है, जिस वजह से ये अपनी एनर्जी को सेव करना पसंद करते हैं। इसीलिए पांडास एक दिन में अराउंड 8 आवर्स सोते और रिलैक्स करते हैं। तो अब पांडास की क्यूटनेस के अलावा भी हमें काफी कुछ पता चल गया है। तो क्या आपको भी लगा कि पांडा एक ऐसा क्रीचर है जिसे सेव करना जरूरी है? अगर हाँ, तो हमें प्रोजेक्ट सेव द पांडास को स्प्रेड करने में हेल्प करिएगा।
so that और लोगों को पता चले कि पांडास कितने अमेजिंग क्रीचर हैं। That's it for this video. See you next Sunday. The information provided by us in this video is for general purposes only and is done by offline online research. All information is provided in good faith. However, we make no representation or warranty of any kind, expressed or implied, regarding the accuracy, availability, or completeness of any information. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।